नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको रुद्राक्ष के विषय में कुछ बता देना चाहता हूँ। रुद्राक्ष तो सभी जानते हैं, मगर इससे जुड़ी हुई कुछ गुप्त बातें हैं जो आप लोगों को पता नहीं होंगी, जो कि गुरु गम्य हैं। उन कुछ बातों को आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, रुद्राक्ष धारण का अपना एक विशेष महत्व है। ये मेरी स्वयं की माला है जो आप देख रहे हैं, इसको मैं खुद पहनता हूँ। ये देखें आप, ये मेरी ही माला है। किसी व्यक्ति ने मेरे से चर्चा की कि रुद्राक्ष का आप एक बार वीडियो बना करके सबके लिए डालिए, क्योंकि मेरी बहुत सी वीडियो में, शिवरात्रि की वीडियो में देखा है लोगों ने, तो कुछ एक लोगों ने मेरे से पूछ लिया कि सर रुद्राक्ष आप पहनते हैं और आपने माला कैसे बना रखी है और किस प्रकार इसको बनाई जाती है। तो आइए मैं इसके बारे में आपको कुछ विस्तृत चर्चा से बता देता हूँ। देखिए, रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक पाए जाते हैं। एक मुखी जो कि नेपाली रुद्राक्ष है वो प्राय दुर्लभ है, और जो इंडोनेशियन रुद्राक्ष है वो सुलभ है। मगर नेपाली रुद्राक्ष जो कि आंवले के फल के जैसा हो, वो ही सर्वोत्तम माना गया है एक मुखी में। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक मुखी से लेकर के 2 मुखी तक के रुद्राक्ष भी दुर्लभ माने जाते हैं, मगर 3 मुखी से लेकर के 9 मुखी तक रुद्राक्ष प्राय सुलभ हो जाते हैं, जिसमें 3 मुखी से लेकर के 7 मुखी तक के रुद्राक्ष आमतौर पर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और वो कीमत में भी सस्ते होते हैं। ये जो रुद्राक्ष आप देख रहे हैं, ये रुद्राक्ष मेरे मित्र जो रिटायर्ड एसपी हैं, उनके खुद के बंगले पर लगा हुआ वृक्ष था, उससे तोड़ करके ये माला बनाई गई है। प्राय बाज़ार में जो रुद्राक्ष हम देखते हैं वो बहुत सी बार जो बड़े जो बोर आते हैं, फैमिली बोर, उनकी गुठलियों की भी बनाई दी जाते हैं, उन पर डिजाइन डाल दी जाती है। मैं नेपाल से भी लाया हूँ। नेपाल में जो अपना बूढ़ा नीलकंठ है, और एक वहाँ पर जो काठमांडू के अंदर पशुपतिनाथ के पास जो दुकानें लगती हैं, वहाँ पर भी बोरों में पेड़ से टूटे हुए आंवले के सदृश रुद्राक्ष पाए जाते हैं, जो कि 3 मुखी से लेकर के और 7 मुखी तक, 8 मुखी तक प्राय सुलभ हो जाते हैं। मगर उनमें भी यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो वो आपको डुप्लीकेसी देखने को मिलेगी। अब हम ये कैसे पहचानें? सर्वप्रथम तो कि रुद्राक्ष असली है या नकली, फिर इसकी महिमा को जानेंगे। देखिए, रुद्राक्ष जो है उसको हम ले आते हैं बाज़ार से ख़रीद करके, और बड़े प्रसन्न होते हैं कि रुद्राक्ष हमने लिया है, असली है। जब भी आप रुद्राक्ष खरीदते हैं बाज़ार से, तो रुद्राक्ष को लेके आने के बाद उसको आप कुछ दिन पानी में डाल के रखिए, ताकि उस पर जो कलर चढ़ा हुआ है, लोग क्या करते हैं, उसको चमकाने के लिए उस पर आर्टिफिशियल कलर लगा देते हैं, वो कलर निकल जाता है। उस कलर को निकल जाने के बाद जब आपको लगता है कि हमने कोई महंगा रुद्राक्ष लिया है, भाई 8 मुखी से ऊपर का लिया है, या 1 मुखी में इंडोनेशियन लेके आए हैं, तो उसको आप सीधे सीधे एक्सरे मशीन में डलवा सकते हैं। जब आप रुद्राक्ष को एक्सरे मशीन में ले जाएंगे तो उसके अंदर जो जोड़ लगे हुए हैं, उसको किससे जोड़ा गया है, वो सब बातें क्लियर हो जाएगी, और उसमें जितने मुख होंगे उतने ही सीड्स पाए जाएंगे। ये सबसे विशेष बात होती है रुद्राक्ष की। कोई भी आदमी आपको मूर्ख नहीं बना सकता। और वैसे ये कहते हैं कि पानी में डूब जाता है जो ओरिजिनल होता है, पानी पर तैरता है जो नकली होता है, ये सब बातें एक भिन्न हो गई हैं। आजकल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि आप मनुष्य को, ये जो बाज़ार में लोग काम करते हैं, आसानी से मूर्ख बना देते हैं। प्राय 3 मुखी से लेकर 5 मुखी में कोई डुप्लीकेसी नहीं होती है, क्योंकि प्राय सुलभ हो जाता है और बहुत मात्रा में पैदा होता है। रुद्राक्ष को पहनने के बारे में ऐसा कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है तो साक्षात शिवलोक की प्राप्ति उसको होती है। रुद्राक्ष पहनने से हमारे आसपास का चुंबकीय क्षेत्र प्रबल बनता है और हमारा ध्यान मार्ग सुलभ होता है। इसको पहनने से हमारा मन एकाग्र होता है, चित्त एकाग्र होता है, बुद्धि को विलक्षण बनाता है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है, यदि रुद्राक्ष को घिस कर के पिया जाए तो बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है और कैंसर इत्यादि रोगों को ये नष्ट करता है। कोई व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं है तो वो 4 से 5 रुद्राक्ष डेली तांबे के लोटे में रात को गला दे और उस पानी को पिए, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अति जल्दी, बहुत तीव्रता के साथ ठीक होने लगता है और उसका चित्त एकाग्र होने लगता है।
रुद्राक्ष के बारे में ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति शिव पूजन करता है, यदि उसके गले में रुद्राक्ष की माला नहीं है, सिर पर त्रिपुंड नहीं है और पूजन में बेलपत्र नहीं है, तो वो शिव पूजन अधूरा माना जाता है। प्राय मैं एक शिव भक्त हूँ, तो रुद्राक्ष की माला मैं पहनता ही हूँ। आप लोग मेरे से पूछा है कि गुरुदेव आप ये कितने कंठे की माला पहनते हैं, कितना मुख की पहनते हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति की राशि अलग होती है, हर व्यक्ति का प्रभाव, उसका क्षेत्र अलग अलग होता है। हर व्यक्ति को अपनी राशि के अनुसार प्राय रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो रुद्राक्ष मैं पहनता हूँ, ये 3 मुखी रुद्राक्ष हैं। और 3 मुखी रुद्राक्ष जब हम पहनते हैं, तो 3 मुखी रुद्राक्ष हमको ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना जाता है, और ये अग्नि तत्व का स्वरूप भी माना जाता है। इसको पहनने से हमको तीव्रतम ज्ञान की प्राप्ति होती है। 3 मुखी रुद्राक्ष सिंह राशि के व्यक्तियों को ज़्यादातर करके सुलभ रहता है, सूटेबल रहता है। मैंने 4 मुखी भी पहन के देखा है, मगर 4 मुखी रुद्राक्ष मेरे को सूट नहीं हुआ। मेरे पास नेपाली कंठा रखा हुआ है, खुद नेपाल से ही लाया हूँ, और ये 3 मुखी है। ये 3 मुखी में पहनता हूँ, जो कि मेरे को सूटेबल रहा है। इसलिए अनुभव से बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति की राशि के अनुसार जो शास्त्रों में लिखा है वो मिथ्या नहीं है, वैसे ही पहनना चाहिए। अब हम जानते हैं कि रुद्राक्ष के अंदर, ये रुद्राक्ष की माला मैंने किस पे बनवा रखी है, तो आप देखेंगे कि जो रुद्राक्ष की माला है ये मैंने चांदी के अंदर मड़वा रखी है। देखिए दोस्तों, हम सब जगह सफ़र करते हैं, हम बस में भी सफ़र करते हैं, ट्रेन में भी करते हैं, और रिश्तेदारों में भी जाते हैं, मेहमानों में भी जाते हैं, और इसको पहन के हम पूजन करते हैं। ठीक है, यानी गले में पहन के जाप नहीं करते, उसके बारे में बताऊंगा। जब हम कहीं जाते हैं यात्रा पर, तो विभिन्न प्रकार की माता बहनें हमको मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हमको मिलते हैं। कोई मदिरा पिए है, कोई माता बहन जो खाना बनाने की नहीं होती हैं, रजस्नान की हुई होती हैं। तो यदि अगर हमने इसको तागे में पहना है, तो वो रुद्राक्ष खराब होने का भय रहता है। जब हम इसको चांदी के तार के साथ पहनते हैं, तो चांदी क्या है, साक्षात माता पार्वती का स्वरूप माना गया है, और भगवान शंकर के नेत्रों से भी इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ये पवित्र है। ऐसा कहा जाता है, यदि चांदी के गिलास से कोई व्यक्ति पानी पी करके दूसरा पानी पी ले तो झूठा नहीं माना जाता, ऐसा कहा गया है। किसी को झूठा पानी नहीं पीना चाहिए, मगर शास्त्रोक्त में ऐसा बताया है कि चांदी इतनी शुद्ध है कि उसको अपवित्र नहीं माना जाता। जब हम इस माला को इस प्रकार बना करके पहनते हैं, तो ये माला हमेशा शुद्ध बनी रहती है। चाहे हम किसी भी वातावरण में, किसी भी जगह चले जाएं, तो ये माला अशुद्ध नहीं होती। अब आप मेरे से पूछेंगे, क्या गुरुजी जो माला हम पहन सकते हैं उससे हम जाप भी कर सकते हैं क्या? तो देखिए, जिस माला को आप पहनते हैं उससे आप जाप नहीं कर सकते। जाप करने वाली जो माला होती है वो छोटे वाले जो रुद्राक्ष आते हैं उनकी होती है, और उनको सूत्रों में ही गुथित करके विशेष मुहूर्त में बना करके ही उससे जाप किया जाता है। वैसे जो हम ये माला पहनते हैं, ये 27 दाने की माला, 32 दाने की माला होती है। देखिए, 27 दाने की जो माला है वो शास्त्रोक्त है, यानी 27 चौकू 108। एक भाग इसका आप लेंगे 4 में से, तो ये आप इसका कंठा बना करके पहनिए। यदि कोई व्यक्ति तंत्रोक्त पूजन करता है, और तंत्रोक्त, जैसे मान लीजिए माँ त्रिपुर सुंदरी की दीक्षा प्राप्त है मेरे को, या किसी को भी, या तंत्रोक्त मार्ग का व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति जो है 32 दानों की कंठ की माला पहनेगा, प्लस 1 सुमेरु यानी 33 दानों की माला पहनेगा। ये विशेष गुप्त बात बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये शास्त्रोक्त भी है और तंत्रोक्त भी है। तो 33 दानों की कंठा आप देख रहे हैं मेरा, आप गिन लीजिएगा वीडियो में इसको आराम से। इसको पहनना चाहिए। अब रही इसको बनाने की बात, तो किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र में आप रुद्राक्ष ले आइए, और किसी भी अच्छे शुभ मुहूर्त में से गुरु पुष्य आता है, अश्विनी नक्षत्र है, इत्यादि मुहूर्त में आप उसमें छेद करके उन रुद्राक्षों को तेल में डाल दीजिए। सरसों का तेल हुआ या तिल्ली का तेल हुआ, 41 दिन के लिए कम से कम उसमें छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ देंगे तो रुद्राक्ष में जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है, रुद्राक्ष पक जाते हैं, रुद्राक्ष का वर्ण काले वर्ण का हो जाता है, अर्थात तो अच्छे से तेल पी लेते हैं, ताकि जब हम स्नान वगैरह करें रैली पहन करके, तो रुद्राक्ष खराब ना हो, सड़े ना, गले ना। उसके बाद आप वापस जब रवि पुष्य आए, शुभ मुहूर्त में आप इसकी माला इस प्रकार बनवाएं और पहनने से पहले ध्यान रखें कि रुद्राक्ष की माला को जो गाय की बछिया होती है, इसका गोबर और गोमूत्र जो होता है, उसके साथ बढ़िया मलकर साफ करके
गंगा जल से धो करके या शुद्ध जल से धो करके भगवान शंकर को अर्पण करें। अर्पण करने के बाद ही रुद्राक्ष की माला को धारण करें। देखिए, रुद्राक्ष एक दाना आप पहन सकते हैं, मगर माला धारण के पीछे एक महत्व है। जिस व्यक्ति के पास शिव दीक्षा है, जो शिव दीक्षा जिसने ले रखी है, मान लीजिए मेरे पास प्रारंभ में मैं क्रमबद्ध दीक्षा का व्यक्ति हूँ, पहले राम दीक्षा, फिर शिव दीक्षा, फिर शाक्त दीक्षा प्राप्त है मेरे को, तो क्रमबद्ध दीक्षा जिसके पास है या शिव दीक्षा जिसके पास प्राप्त है, वो ही रुद्राक्ष धारण का, माला धारण का अधिकारी है। रुद्राक्ष धारण का तो हर कोई अधिकारी है, एक दाना कोई भी पहन सकता है, मगर जो तंत्रोक्त और शास्त्रोक्त माला है, इसको जिसके पास शिव दीक्षा है वही धारण करे। भगवान शंकर पर चढ़ा करके पहनने वाली जो चीज़ है या प्रसाद जो चीज़ है, शिव भक्त के अलावा यदि कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो उस पर चंड का अधिकार होता है। ये गुप्त बात आपको बता रहा हूँ, तो उसको धारण करें। अब रही रुद्राक्ष पर जाप करने की बात। रुद्राक्ष का जाप जब हम करते हैं रुद्राक्ष पर अन्य मालाओं की अपेक्षा, तो ये जैसे कोई माला पे जाप करेंगे तो जाप करने पर वो कोटि गुना फल देगी, कोई लक्ष्य गुना फल देगी, मगर रुद्राक्ष के दाने पर किया गया फल अनंत कोटि गुना है, उसका विवरण नहीं कहा जा सकता। इसलिए रुद्राक्ष की माला पर जाप करिए, रुद्राक्ष का धारण करिए, और अगर आप शिव दीक्षित नहीं हैं या दीक्षा भी नहीं है तो एक दाना रुद्राक्ष का आप पहन सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर शास्त्रोक्त और तंत्रोक्त चलने के लिए तो शिव दीक्षा होना जरूरी ही है या शाक्त दीक्षा होना जरूरी ही है। तो दोस्तों, रुद्राक्ष का जितना महत्व मैंने आपको बताया है, जितना मैं जानता था वो आपको बता दिया है। और एक जानकारी देना चाहता हूँ, जब भी रुद्राक्ष हम धारण करें तो भगवान को अर्पण करके पीपल के पत्ते पर रखकर ही अर्पण करना चाहिए, और चंदन का तिलक लगा करके फिर उसको पहने तो वो महत्व उसका रहता है, वो लाभ देता है। उसका जो दूसरा प्रभाव है क्षीण होकर के वो शुभ फलों को प्रदान करता है। तो पुनः आज आपको विकास मंगल का रुद्राक्ष की माला के महत्व को बताते हुए प्रेम भरा नमस्कार। इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों तक जो शुद्ध जानकारी है, जो छोटी सी जानकारी मैं रखता हूँ, वो पहुँचे। पुनः विकास मंगल का सादर प्रेम भरा नमन, नमस्कार, धन्यवाद।